गुड इवनिंग एवरीवन। आइए आज के स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमने 51,000 के कॉल को बाय किया था। हमारा जो एंट्री बना था इस वाले रेड कैंडल पर बना था, जब प्राइस रिट्रेस करके नीचे आया था, ऑर्डर पड़ा हुआ था, यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ और इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। कैसे हमने ट्रेड को बनाया, कैसे कंफर्म किया, क्यों हमने यहाँ पर एग्जिट किया, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। चार्ट पर चलते हैं और वहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर इंडेक्स का चार्ट आपके सामने है और आज जिस मेथड से ट्रेड को बनाया गया है सेम उसी मेथड से मैंने कल भी ट्रेड किया था और लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेम मेथड को यूज़ करके ही ट्रेड किया गया है। बट फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज हमने कॉल को बाई किया है, राइट। लास्ट वीडियो में आपने अगर देखा था तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 51,000 को हिट नहीं कर पाया, उसके ऊपर से ही प्राइस इस जगह पर सपोर्ट लेकर यहाँ कहीं क्लोज हुआ था। तो मैंने आपको एक रेंज बताया था कि यहाँ जो भी लो पड़ा हुआ है, लो से लेकर 51,000 का ये एक रेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बन सकता है। इस रेंज से ये सपोर्ट लेकर घूमने की कोशिश कर सकता है। 51,000 को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर हमें फॉल देखने के लिए मिल सकता है। और अगर ये एकदम से ओपन होते ही लास्ट सेशन का यानी कि लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर अगर चला जाता है, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है तो वहाँ से थोड़ा बहुत हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। आज का जो ट्रेड है, आज क्या हुआ देखिए। आज प्राइस ओपन होते ही कल का जो भी लो था या फिर कल का जो भी रेंज था उसके अंदर चला गया और फिर प्राइस नीचे आकर इसी जगह पर ये सपोर्ट फॉर्म करके उठने की कोशिश करने लगा। अब सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करने लगा, ऐसा तो नहीं है कि सपोर्ट लेते ही प्राइस ऊपर चला जाएगा। हो सकता है कि सपोर्ट बनाकर अब सपोर्ट को तोड़कर नीचे आ जाए। हमने कन्फर्म ऐसे किया कि प्राइस जब सपोर्ट लेकर यहाँ से ऊपर गया तो इस जगह पर एक रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस नीचे गिरने की कोशिश किया। मैं इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ। इस वाले कैंडल के हाई पर एक रेजिस्टेंस बना था, उसके बाद इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फिर से यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस बना। इस रेजिस्टेंस को भी मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, फिर से एक रेजिस्टेंस बना, फिर से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर प्राइस ऊपर ट्रेड करने लगा, राइट, हायर करने लगा। उसके बाद हमने एक ऑर्डर को प्लेस किया जो कि इस रेड कैंडल में एग्जीक्यूट हो गया। ऑर्डर कहाँ पर प्लेस किया था हमने? सेम रेजिस्टेंस के हाई पर हमने कॉल बाई किया। कॉल प्रीमियम पर भी यही लेवल था, यहाँ पर ऑर्डर प्लेस किया, इस वाले रेड कैंडल पर हमारा एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद प्राइस थोड़ा टाइम इस एरिया पर ट्रेड करके ये स्पाइक हमें नज़र आया और इस स्पाइक में हमने इसको एग्जिट कर लिया। अब एग्जिट करने का रीज़न ये है कि देखिए, सबसे पहले तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया था कि आज मैं बहुत ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस थोड़ा सा रुकने की कोशिश करे आज, और उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये अच्छा मूवमेंट दे के जाए। आज जो होके गया था इसका बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था और जिस वजह से मैंने वेट भी नहीं किया और एक इम्पॉर्टेंट लेवल पर भी जाकर हिट किया था, जिस वजह से मैंने इसको एग्जिट कर लिया था। अब मैं लेवल को आपको दिखा देता हूँ। वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो कि मैंने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना था इंट्राडे का, और आज देखिए प्राइस वहाँ पर जैसे ही गया इसको हिट किया, हिट करने के बाद ये बाहर जाकर क्लोज नहीं कर पाया। इसको अगर आप 1 मिनट में जाकर देखोगे तो एक वॉल्यूम के ब्रेकआउट के साथ प्राइस इसको जाकर हिट किया, लेकिन इसके नीचे ही क्लोज हो गया, जिस वजह से मैंने वहीं पर इसको एग्जिट कर लिया था। क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, मैं वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा। अब वहाँ से हो सकता है कि रिट्रेस करके नीचे आए, जिस वजह से एग्जिट कर लिया। मुझे एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो भी मिल रहा था, राइट। और उसके बाद आप देखिए प्राइस एकदम से गिर भी गया है। अब प्राइस गिरते हुए आया और फिर प्राइस 51,000 के नीचे आ गया। इस जगह पर थोड़ा सा उठने की कोशिश किया, लेकिन ये फेल हो गया। फेल होके ये 51,000 के नीचे आ गया। अब 51,000 के नीचे आने के बाद बहुत बड़ा एक रैली हमें देखने के लिए मिला है। हालांकि इस रैली में मैंने कुछ पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी सिस्टम को तब तक छोड़ चुका था। आप लोगों को मालूम है कि मैं 2, 3, 4, 5 ऐसा ट्रेड नहीं करता हूँ। एक ट्रेड मुझे अच्छा रिस्क रिवार्ड वाला एक ट्रेड मिलता है तो मेरे लिए काफ़ी है, और उसके बाद मैं दूसरा ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता। बहुत रेयर केस में ऐसा होगा कि आपको मेरा 2 ट्रेड देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज मैं अगर सिस्टम पर रहता तो शायद मैं यहाँ पर एक ट्रेड कर लेता, क्योंकि बहुत बढ़िया एक सेटअप बना था। प्राइस 51,000 के नीचे आया था। नीचे आकर आप देखिए यहाँ से सपोर्ट बनाकर प्राइस फिर से 51,000 के बाहर चला गया। प्राइस नीचे आकर यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड को
बना लिया था अप डायरेक्शन में, जो यहाँ से अगर आप देखोगे कुछ ऐसे करके गिर गया था, फिर यहाँ से आकर फिर से ये एक ट्रेंड को अपसाइड में शिफ्ट किया है, जो कि 51,000 पर सपोर्ट लेते हुए कर रहा है। सो प्राइस रिट्रेसमेंट में इस जगह पर एक ट्रेड बन जाता। अगर यहाँ पर एक ट्रेड हम ले लेते तो एक बहुत बड़ा रिवार्ड हमें देखने के लिए मिलता। कम से कम 500 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर इजीली कैप्चर किया जा सकता था, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हो एक तरफा जो भी मूवमेंट हुआ है, यहाँ पर आपको 500 पॉइंट मिल जाता आराम से प्रीमियम में, अगर आप जाकर खुद चेक करोगे। एनीवेज, सो आई होप कि आपको आज का जो भी ट्रेड था वो आपको समझ में आया होगा, कैसे हमने ट्रेड को बनाया, कैसे कंफर्म किया और क्यों हमने एग्जिट कर लिया है। सो अब हम कल के लिए थोड़ा सा देख लेते कि कल हम क्या कर सकते हैं। सो आज का जो क्लोजिंग है ये 52,000 के बाहर जाकर हुआ है, राइट। सो इस एरिया से देखिए एक तरफा एक रैली हमें देखने के लिए मिला, बहुत बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। सो अब 52,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, इसको रेजिस्टेंस बनाना चाहिए था, नहीं बना, इसके बाहर जाकर क्लोज हो गया। बट मैं स्पेशली ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी कि यहाँ से प्राइस फिर से एक तरफा मूव करके ऊपर चला जाएगा। अगर चला जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, चला जाने देंगे, लेकिन इसके ऊपर से अगर हम बाई करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहेगा। सो अगर रिस्क लेकर कुछ ट्रेड करना है तो इसके ऊपर से किया जा सकता है, बट मैं वेट करूंगा कि प्राइस कहीं पर भी ओपन हो, प्राइस पहले रिट्रेस करे। अगर प्राइस रिट्रेस कर जाता है तो उसके बाद कहीं से कंफर्मेशन देता है तो मेरे लिए सही रहेगा बाई साइड में प्लान करने के लिए। और अगर ये आज का जो भी रैली है, इस रैली को इसमें जो भी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए अगर ये गैप अप ओपन हो जाता है और पिछले किसी ना किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को हिट करके ये गिरने की कोशिश करता है, तो वहाँ से मैं शॉर्ट का प्लान कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है फिर ये ऊपर से 52,000 तक आने की कोशिश करे, या फिर अगर प्राइस इसी एरिया पर ओपन होकर 52,000 के नीचे आकर ये रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि वहाँ से भी एक प्लान किया जा सकता है और 51,500 को टारगेट लेते हुए, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ से रिट्रेस करता है कम से कम यहाँ तक आना चाहिए, फिर यहाँ से घूमकर चला जाना चाहिए। सो प्लानिंग बाई साइड का है, लेकिन प्राइस को सबसे पहले हम गिरने देंगे, रिट्रेस करने देंगे, उसके बाद जब सपोर्ट बिल्ड होगा फिर हम प्लान करेंगे बाई साइड के लिए। शॉर्ट कब करेंगे? अगर प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद या फिर स्ट्रॉन्ग ओपन होने के बाद ऊपर जा नहीं पा रहा है, फेल हो जा रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, तो फिर वहाँ से शॉर्ट का प्लान हम कर सकते हैं। और वैसे भी कल एक्सपायरी भी है तो थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। और आज एक बहुत बड़ा रैली हो गया तो हो सकता है कि कल हमें एक साइडवे मार्केट भी देखने के लिए मिले। ओके, अब हम निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। सो निफ्टी ने अपने इसी 23,890 का जो लेवल था, जो मैं आपको डेली में दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ओके, सो यहाँ ये वाला लेवल मैंने बताया था जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने इसको हिट किया था, और आज इसी लेवल से इसने बाउंस करके एक अच्छा रैली अप डायरेक्शन में दिखा के गया है हमें। सो निफ्टी में भी सेम वही मेथड आपको अप्लाई करना है कि अगर बाई करना है तो इसको रिट्रेस करने दीजिएगा। अगर प्राइस रिट्रेस करने के बाद कहीं से सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करता है, हायर हाई करना स्टार्ट करता है, तो फिर वहाँ से बाई का प्लान किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ से अगर घूमने की कोशिश करे या रिट्रेस करने के बाद तो 24,360 के आसपास ये जा सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर ये पूरा एक जोन है। अब इस नीचे का जो लेवल है यहाँ से इसने सपोर्ट लिया है, सो ऊपर वाला जो लेवल है इसको हिट करने के लिए जा सकता है। और अगर ये एकदम से 24,360 को जाकर हिट करता है ओपन होके, तो वहाँ से अगर गिरने की कोशिश करता है तो वहाँ से शॉर्ट का प्लान किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से फिर प्राइस पहले रिट्रेस करेगा, उसके बाद कहीं पर आकर ये सपोर्ट फॉर्म करने की कोशिश करेगा। एकदम से एक तरफा ऊपर चलता ही जाएगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमेंट ऑलरेडी डाउन साइड का था। जैसे ही प्राइस बहुत थोड़ा सा ऊपर दिखेगा, महंगा दिखेगा, तो लोग शॉर्ट करने के लिए सोचेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्लानिंग है मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में, और आज का जो भी मेरा ट्रेड था उसका लॉजिक भी आपको समझ में आया है। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।